हेलो एवरीवन, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको ट्रिग्नोमेट्री के वो क्वेश्चंस कराएंगे जो एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं या ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। मैं अंजलि शर्मा चलिए टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपकी क्लास शुरू करने जा रही हूँ। जो बच्चे एसएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन जरूर रिवीजन करें। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूले बताऊंगी कुछ, उसके बाद क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे ये हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो देख लीजिए सबसे पहले कि जो फॉर्मूले मोस्टली याद करने हैं वो कौन से हैं। जैसे आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। आइडेंटिटीज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan square theta is equal to sec square theta and 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta। ये तीन आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। अगर आप साइन की वैल्यूज याद कर लेंगे तो सारे आपके वैल्यूज निकल जाएंगी। जैसे साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो साइन 0 0, साइन 30 1/2, 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। अब अगर कॉस का निकालना हो तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी, ऐसे हम निकाल सकते हैं। और कुछ फॉर्मूले हैं जैसे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 और cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और ये फॉर्मूले का जो वीडियो है पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, कैसे फॉर्मूले बनते हैं और किस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तरीका बताया है कि कैसे आप फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। तो पहले वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आज की वीडियो में अब हम क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं, इनकी प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है टाइप 1 में, cot 10 डिग्री, cot 20 डिग्री, cot 60 डिग्री, cot 70 डिग्री, cot 80 डिग्री। ऐसा कभी क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है। देखिए हम समझा रहे हैं इसलिए हम पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। cot 10 डिग्री, cot 20 डिग्री, cot 60 डिग्री, cot 70 डिग्री और cot 80 डिग्री। अब देखो अगर हम इसका आंसर बताते तो कितना आता, 1/√3 आता इसका आंसर। लेकिन इसको किया कैसे है, देखिए दोनों ही कॉट में है और मल्टीप्लाई में है और अगर इनके एंगल का टोटल 90 है, मतलब 10 और ये 90, ठीक है, तो ये दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक, 1 कैसे हो जाएगी आप ये भी समझ लो कि अगर ये cot 80 है, ठीक, तो cot 80 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। और cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, यानी 10 डिग्री, ठीक है। तो cot थीटा यानी cot 10 इंटू tan 10 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अभी जो फॉर्मूला बताया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी, ये दोनों 1 हो जाएंगे। अब ऐसे 20 और 70 इनका टोटल आपका 90 है तो ये भी 1 हो गया। cot 60 की वैल्यू लगा दीजिए, 1/√3 होती है और ये आंसर हो गया। क्लियर। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। वैल्यूज पूरी याद करनी है और तभी आप इसका आंसर डायरेक्ट टिक कर पाओगे, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, डैश 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 cos 179 डिग्री। अगर cos में आपको इस तरह से दिया हो तो कहीं पर तो cos 90 डिग्री होगा बीच में, ठीक है। तो cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, डैश 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 cos 90 डिग्री, cos आगे तक, तो cos 90 की वैल्यू होती है 0 और 0 मल्टीप्लाई बाई एनी नंबर इज 0, तो इसका आंसर 0 आएगा, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा समझा देते हैं। cos 2 डिग्री, फिर cos 90 डिग्री, फिर cos 179 डिग्री, ठीक। इन दोनों का टोटल हो गया कितना,
cos 179, मतलब बीच में हो गया तो इसको मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत नहीं है। इसको आप कैसे लिख सकते हो कि सारी वैल्यूज 1 हो जाएंगी, बस वो भी लिखने की जरूरत नहीं है। cos 90 जहां हो वहां लिख दो 0, और 0 मल्टीप्लाई बाई एनी नंबर इज 0, दैट मीन्स बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। मतलब ये सब भी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन, tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री। देखिए इसका आंसर 1 आएगा, हमने देखते ही बता दिया। क्या देखा हमने, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। थर्ड क्वेश्चन है tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री। ये तो अभी हमने क्वेश्चन उतारा, ठीक। अब ये देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब देखो ये 10 है, ये भी 10 है, और दोनों के थीटा का टोटल 90 आ रहा है, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। tan 10 डिग्री और कॉट 10 डिग्री दोनों 1 हो गए। तो ऐसे ही इन दोनों का टोटल 1 है, तो ये भी 1 हो गया। तो 1 इंटू 1 आंसर क्या आ गया, 1 आ गया इसका, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, tan 1 डिग्री से लेकर के आगे क्या है tan 89 डिग्री, ठीक। तो ये इसका आंसर भी 1 आएगा। देखो 1 कैसे आएगा, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, बीच में कहीं tan 45 डिग्री भी होगा, डैश डैश tan 89 डिग्री भी होगा, ठीक। अब देखो 1 और 89 टोटल हो गया 90, यानी ये वैल्यू हो गई 90। इससे पहले एक वैल्यू होगी tan 88 डिग्री, ठीक। वो 88 और ये 2 मिला के 90 हो गया, तो ये भी 1 आ गया। तो सारी वैल्यूज 1 होंगी, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, क्योंकि सारे आपस में मल्टीप्लाई है, ठीक। पांचवा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, cot 41 डिग्री, cot 42 डिग्री, डैश 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 49 तक। ये भी इसका भी आंसर 1 आएगा, बिल्कुल पहले की तरह ही करना है। cot 41 डिग्री, cot 42 डिग्री, डैश 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 cot 49 डिग्री। अब इन दोनों का टोटल देखो 90 है, ऐसे बीच में जो मिसिंग नंबर है 90 होंगे, सारे 1 हो गए, ठीक है। cot थीटा इंटू tan थीटा इज 1, ये हमने अभी आपको बताया, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, डैश 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 cos 100 डिग्री। मतलब cos के फॉर्म में है तो कहीं ना कहीं बीच में cos 90 होगा, cos 90 होगा तो 0 आ गई वैल्यू, और 0 मल्टीप्लाई बाई एनी नंबर 0, तो इसका आंसर हम 0 डायरेक्ट लिख सकते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टाइप 2, क्वेश्चन नंबर 7 की, 3 cos 80 cosec 10 डिग्री। अब देखो इस क्वेश्चन को उतार लेते हैं, पहले पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, cos 80 डिग्री, cosec 10 डिग्री, 2 cos 59 डिग्री और cosec 31 डिग्री। अभी हमने क्वेश्चन उतारा है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, 3 cos 80 डिग्री, और इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, cosec, इसको लिख दें 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री। 10 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 80, ठीक है। ऐसे ही इसको करेंगे, पहला तो ऐसे ही उतार लो, 2 cos 59 डिग्री, और इसको कैसे लिखोगे, cosec 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री, ठीक है। मतलब 31 को हम ये लिख सकते हैं, क्लियर। अब आपको क्या करना है, cosec 90 माइनस थीटा, 90 में चेंज हो जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जाएगा, पॉजिटिव होगा, तो cos 80 और cosec का चेंज होगा sec में, तो sec 80 डिग्री प्लस 2 cos 59 डिग्री इंटू cosec का क्या हो गया, sec 59 डिग्री, ठीक है। अब क्या करना है, देखो cos थीटा इंटू sec थीटा इज 1, तो ये 1 हो गया, 1 इंटू 3 1 हो गया। ऐसे ही cos थीटा प्लस sec इंटू sec थीटा इज 1, तो प्लस 2 हो गया। आंसर कितना आ गया, 5 इसका आंसर आ गया, क्लियर। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 8वां क्वेश्चन देख लो आप। 8वां क्वेश्चन कैसे करेंगे, sin 43 डिग्री को तो ऐसे ही लिखो, लेकिन cos 47 को हम लिख सकते हैं, 47 को 90 माइनस 90 डिग्री माइनस 43 डिग्री, 47 की जगह हमने लिख दिया 90 डिग्री माइनस 43 डिग्री, ठीक है। प्लस
cos 19 तो ऐसे ही लिख दो अपॉन साइन, क्या लिखोगे 90 डिग्री माइनस 71 को लिख रहे हैं 19 डिग्री, ठीक है, क्लियर। और -8 cos स्क्वायर 60, cos 60 की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। cos 60 की वो होती है जो sin 30 की होती है, 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब सॉल्व कर दो, देखो ये जो वैल्यू है cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगी, 90 में चेंज होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगा तो ये आ जाएगा sin थीटा, यानी sin 43 वैल्यू हो गई केवल नीचे वाले की। ऐसी इसकी वैल्यू हो गई cos 19 डिग्री, sin 90 माइनस थीटा, sin थीटा होता है तो sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है तो cos 19 डिग्री हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, ये दोनों कट हो गए, ये दोनों कट हो गए तो ये हो गया 1 + 1 और -8 × 1/4, ठीक, ये कट हो गया, ये 2 - 2 दैट इज 0 आंसर आ गया इसका, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन है cot 9 डिग्री, cot 27 डिग्री, cot 63 और ये इसका भी आंसर 1 आएगा। 1 कैसे आएगा देखिए समझ लीजिए, cot 9 डिग्री, cot 27 डिग्री, cot 63 डिग्री, cot 81 डिग्री, ये तो हमने क्वेश्चन उतारा है, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों का जो टोटल है वो 90 है, दोनों cot में है, इसका मतलब इन दोनों का जो इनटू है, ठीक है, वो क्या होगा 1 हो जाएगा, क्योंकि cot 9 डिग्री इंटू 10 9 डिग्री आ जाएगा, ये 1 हो गया। ऐसे इन दोनों का टोटल 90 है तो ये भी 1 हो गया, तो 1 × 1 इज 1, ये आंसर आ गया। 10th क्वेश्चन sin 39 डिग्री, ठीक, हम नीचे को चेंज कर दें, ऊपर का हमने एज इट इज उतार लिया, ठीक। नीचे हम 51 को क्या लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री माइनस 51 डिग्री, क्लियर, सॉरी 51 को ही लिख रहे हैं 39 डिग्री, ठीक है। 51 को लिखा 90 डिग्री माइनस 39 डिग्री, ठीक, प्लस 2, अब देखो 10 11 है ये, 10 31, इसको भी हमने ऐसे ही उतार लिया, 10 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 लिख दिया, इंटू 10 59 डिग्री और इंटू इसको क्या लिख सकते हैं 10, इसको ऐसे ही उतार लिया, ठीक है, -3 sin स्क्वायर 21 डिग्री और प्लस इसको चेंज करेंगे sin स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 21 डिग्री। क्या किया हमने 69 को हमने ये लिख दिया, ठीक, क्लियर। अब हमको क्या करना है, देखो 11 और प्लस 79 टोटल हो गया 90, यानी कि ये और ये मिलके मल्टीप्लाई में 1 हो जाएगा, दोनों 10 में है 1 हो गया। ऐसे 31 और 59 ये मिलके 1 हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो इसको और इसको क्या लिखोगे, ये तो टोटल 1 हो गया, इसका टोटल यहाँ से वहाँ तक, इसको क्या लिखोगे cos 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा 90 में चेंज होगा तो cos का चेंज होएगा साइन में, तो sin 39 डिग्री हो गया, ठीक। इससे ये कट गया, बचा यहाँ 1 प्लस 2 और इसकी वैल्यू भी 1 थी तो 2 × 1 कर दिया, -3, ये वाला 3 यहाँ लिखा। अब क्या करना है, sin 90 माइनस थीटा चेंज किस में होगा cos में, तो कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू cos स्क्वायर 21 डिग्री। अब हमने आपको फर्स्ट आइडेंटिटी क्या बताई, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, तो इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, ठीक। तो -3 × 1, अब सॉल्व कर लो, 1 + 2 -3, यानी कि ये 3 - 3 0 आंसर आ गया, क्लियर। पूछा गया क्वेश्चन है, आ सकता है, वैल्यूज और फॉर्मूले अगर याद होंगे तो क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप 3 की, इसमें क्वेश्चन कैसे दिए हुए हैं, sin स्क्वायर 7 1/2 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 82 1/2 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 2 डिग्री और tan स्क्वायर 88 डिग्री, ठीक। sin स्क्वायर 7 1/2 डिग्री प्लस sin स्क्वायर, अब इसको हम क्या लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 7 1/2 डिग्री। अगर हम 82 1/2 इससे इसको माइनस करते तो 82 1/2 हो जाता, ठीक।
अब इधर आइए आप, इन दोनों का टोटल है 90, यानी कि ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब क्या करना है, ये हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये चेंज हो गया कॉस स्क्वायर 7 1/2 डिग्री में, और ये एज इट इज जब हम उतारेंगे तो ये टोटल वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, और ये भी वैल्यू आपकी 1 है, तो 1 + 1 इज 2, इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर। अब इसको हम डिलीट कर देते हैं और अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12वां क्वेश्चन देखिए, 2 sin 68 डिग्री, नीचे को चेंज करेंगे, कॉस 22 की जगह लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 68 डिग्री। ठीक है, माइनस 2 cot 15 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 tan, इसको क्या लिखेंगे 75 को 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। अभी हमने कुछ नहीं किया, ऊपर की वैल्यू एज इट इज उतारी है, नीचे को 22 को यहाँ चेंज किया है, 75 को हम 90 माइनस 15 लिख सकते हैं। ठीक, इधर आइए, -3, अब 10 45 होता है 1। ठीक, और देखो 20 और प्लस 70 90 हो गया, दोनों 10 में है, इसकी वैल्यू 1 हो गई। 40 + 50 90 हो गया, ये भी 1 हो गया। क्लियर, तो ये तो 1 आ गया, यानी कि ऊपर 3 ही आएगा, अपॉन 5 लिख दीजिए। ठीक, अब इसको करिए सॉल्व। देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन 68 डिग्री, इससे ये कट गया, ये 10 किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में, कॉट 15 डिग्री, तो इससे ये कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, 1 मिनट, ये 2 ऊपर था, 5 नीचे था, 5 लिखो यहाँ, ये 2 5। ठीक है, ठीक, अब ये आ गया आपका 2, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो गए, -2/5 -3/5। ठीक, अब कर लो सॉल्व, 5 ले लो एलसीएम, या इसको हम ऐसे लिख लो, ये दोनों में 5 है। ठीक, तो आप ये दोनों सेम साइन है, तो 5/5 आ गया, -5/5, ये कट गया, तो कितना बचा, 2 - 1 बराबर 1, आंसर आ गया। ठीक, चलिए आगे करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए आपको एक पॉइंट और सीखना पड़ेगा, वो क्या है, अगर 10a × 10b 1 दे रखा है तो a + b हम 90 ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, tan 2 थीटा × tan 4 थीटा = 1, ये गिवन है। ठीक, ठीक है, तो ये a ले लें, ये b ले लें, तो 10a × 10b अगर 1 दे रखा है तो ये प्लस ये 90 डिग्री हम लिख सकते हैं, तो 2 थीटा + 4 थीटा = 90 डिग्री। इसके अकॉर्डिंग 6 थीटा हो गया 90 डिग्री, तो थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री अपॉन 6। ठीक, और इसे कट कर दो, 6 × 6 = 6 × 30, 15 डिग्री आ गई थीटा की वैल्यू। अब फाइंड क्या करना है, tan 3 थीटा, तो tan 3 थीटा की वैल्यू 15, तो tan 45 डिग्री, यानी कि 1 आंसर आ गया इसका। क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी 14th की, tan 2a × tan 4 थीटा = tan 2 थीटा × tan 4 थीटा = 1, तो cos 3 थीटा बताना है। ठीक, तो कैसे करोगे, ये सेम चीज़ है, तो हम यहाँ से थीटा डायरेक्ट ही ले सकते हैं, थीटा 15 डिग्री निकलेगा। ठीक, cos 3 थीटा आपको बताना है, तो cos 3 थीटा यानी cos 3 × 15, 15 × 45, cos 45 की वैल्यू, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ये आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 15वां क्वेश्चन। अब इसके लिए आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है, वो क्या है, अगर sin x = cos y है, या फिर tan x = cot y है, या फिर sec x = cosec y है, तो x + y हम 90 ले सकते हैं। ठीक है, चलिए यही लगाएंगे। 15वां क्वेश्चन है, sin 3x - 20 डिग्री = cos 3y + 20 डिग्री। ठीक, आपको x + y बताना। अब देखो हमने आपको क्या बताया, sin x
इज इक्वल टू कॉस वाई अगर है तो x प्लस वाई हम 90 ले सकते हैं, यानी ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू 90, तो 3x माइनस 20 डिग्री प्लस 3y प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, अब देखो प्लस माइनस 20 है, कट गया, इसमें से 3 ले लो कॉमन, तो x प्लस वाई इज 90, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 90/3 यानी कि 30 डिग्री आंसर आ गया। ठीक है, तो x प्लस वाई 30 ये आंसर आ गया फर्स्ट का। क्लियर। अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की, 16वें की। tan 6x प्लस 15 इज इक्वल टू cot 6y माइनस 15, मतलब tan 6x प्लस 15 डिग्री इज इक्वल टू cot 6y माइनस 15 डिग्री। तो अब आप क्या करोगे, देखो tan a इज इक्वल टू 10 या tan x इज इक्वल टू 10 cot y, tan x इज इक्वल टू cot y लग गया ना ये, यानी x प्लस वाई हम 90 ले सकते हैं, यानी कि ये प्लस ये, तो 6x प्लस 15 प्लस 6y माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें भी x प्लस वाई बताना है, तो ये दोनों पॉजिटिव निगेटिव कट गए, 6 ले लिया कॉमन, तो x प्लस वाई इज 90 डिग्री, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 90 डिग्री अपॉन 6 15 डिग्री। ठीक है, x प्लस वाई 15 आ गया। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां। tan 2 थीटा प्लस 45 इज इक्वल टू cot 3 थीटा। ठीक, बताना है थीटा की वैल्यू, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो 17वां क्वेश्चन, tan 2 थीटा प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू cot 3 थीटा। अब हमने क्या बताया, tan x इज इक्वल टू cot y है। ठीक, तो आपको दिस प्लस दिस 90 लिख सकते हो, तो 2 थीटा प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ प्लस लगाओ, प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, इन दोनों का ऐड कर दो, 5 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 45 इज 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 45/5, 9 आंसर आ गया 9 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या आ गई 9 डिग्री। क्लियर, मतलब हम फॉर्मूले वही लगा रहे हैं जो अभी हमने आपको बताए। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, cos थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक 23 इज इक्वल टू 1। चलो जी लिखो, cos थीटा इंटू कॉसेक 23 इज इक्वल टू 1, ये दे रखा है। ठीक, अब आपको क्या करना है समझिए, पहले हम इसको लिखेंगे किस फॉर्म में, 1/sin 23 डिग्री इज इक्वल टू 1, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आएंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू sin 23 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखो बन गया cos x इज इक्वल टू sin y, तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, थीटा प्लस 23 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, तो थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 23 कर दीजिए। अब माइनस जब आप करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 6, 67 डिग्री हो गया। क्लियर। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan 2 थीटा tan 4 थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब आप देखो tan a इंटू tan b इज इक्वल टू, या tan x इंटू tan y इज इक्वल टू 1 है, तो a प्लस b कितना हो जाएगा, या x प्लस वाई 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो कितना होगा ये 2 थीटा प्लस 4 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो 6 थीटा, मतलब ये प्लस ये 90 हो गया, तो 6 थीटा इज इक्वल टू 90, तो थीटा इज इक्वल टू 90/6, 15 डिग्री आ गया थीटा। ठीक, अब आपको निकालना है tan 3 थीटा, यानी कि tan 3 इंटू 15, 15 3 45, इसका आंसर क्या आ गया 1, tan 45 1 होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, इनको रिवीजन और प्रैक्टिस करिए, और हमारा मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और जाके मॉक्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो हमारी दूसरी वेबसाइट है www.onlinesuccessmantra.com, इसको आप जा करके विजिट करिएगा और इसमें भी आपको मॉक्स मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो में यहीं ओवर करती हूँ,
ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।